संसद में घुसपैठ पर गृह मंत्री के बयान की मांग। लोकसभा में हंगामे के चलते विपक्ष के 33 सांसद निलंबित। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पर भी कार्रवाई। संसद में हंगामे को लेकर राज्यसभा से 45 सांसद हुए सस्पेंड। एक दिन में 78 सांसद निलंबित। अब तक 90 से अधिक सांसद हुए सस्पेंड। संसद से निलंबन के बाद विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। राज्यसभा के बाहर जुटे विपक्षी सांसद, सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सांसदों के सस्पेंशन पर विपक्ष ने उठाए सवाल। केंद्र सरकार पर तानाशाही का लगाया बड़ा आरोप। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा, संसद में विपक्षी सांसदों का व्यवहार खराब। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर प्रियंका गांधी ने सरकार को घेरा। कहा, यह भारतीय लोकतंत्र पर इतिहास का सबसे शर्मनाक हमला है। विपक्षी सांसदों के निलंबन पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बयान। कहा, यह लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बोले, निलंबन मोदी सरकार के अहंकार को दिखाता है। सरकार को देश के संविधान पर भरोसा नहीं है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक। सूत्रों के मुताबिक शीतकालीन सत्र का बॉयकॉट कर सकता है विपक्ष। आज सुबह 9:30 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक। संसदीय लाइब्रेरी भवन में होगी मीटिंग। पीएम मोदी भी होंगे शामिल। आज दिल्ली में INDIA गठबंधन की चौथी बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने पर होगी चर्चा। बैठक में साझा जनसभाओं और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी चर्चा संभव। राज्य स्तर पर बनाई जा सकती है सब कमेटी। बंगाल सीएम ममता बनर्जी का बयान। कहा, लोकसभा चुनाव के बाद होगा पीएम पद के उम्मीदवार का फैसला। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर बोली ममता बनर्जी, मैं बात करने और चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की इंडिया गठबंधन को चुनौती। कहा, हिम्मत है तो बनारस से चुनाव लड़कर दिखाए नीतीश। INDIA की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। कहा, मिलकर बीजेपी को हटाएंगे। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव का बयान। कहा, इंडिया गठबंधन में कई नेता हो सकते हैं पीएम पद के दावेदार। बहुमत आने के बाद होगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संसद में सेंधमारी का मामला। जनहित याचिका में रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग उठी। संसद में घुसपैठ की आरोपी नीलम के परिजनों ने मांगी मुलाकात की इजाजत। परिवार वालों की याचिका पर आएगा फैसला। याचिका में FIR कॉपी मुहैया कराने की मांग। FIR कॉपी मुहैया कराने को लेकर पुलिस का बयान। कहा, बेहद संजीदा है ये पूरा मामला। अहम जानकारी लीक होने का अंदेशा। दिल्ली पुलिस ने मेटा को लिखा पत्र। संसद में घुसपैठ के आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की मांगी जानकारी। आरोपी सागर के घर से कटर हुआ बरामद। इसी से जूते में बनाई थी कलर स्प्रे रखने की जगह। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के आरोपियों के घर पुलिस की पड़ताल। लखनऊ और जींद से बैंक पासबुक जब्त की। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल को ईडी का फिर समन। 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आम आदमी पार्टी का पीएम मोदी पर हमला। कहा, इंडिया गठबंधन की बैठक से एक दिन पहले आया समन। विपक्ष को बनाया जा रहा निशाना। केजरीवाल के विपश्यना शिविर में जाने को लेकर बीजेपी का तंज। कहा, पिछली बार चुनाव प्रचार का बनाया था बहाना। जांच में उन्हें शामिल होना चाहिए। ज्ञानवापी मामले में आज आएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। 5 याचिकाओं पर कोर्ट सुनाएगी फैसला। केरल में एक दिन में आए कोरोना के 111 केस। एक की हुई मौत। एक्टिव केस की संख्या 1000 से पार। बढ़ते कोरोना के मामलों पर केंद्र सरकार अलर्ट। राज्यों को जारी की एडवाइजरी। कर्नाटक सरकार ने जारी की एडवाइजरी। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। आज बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से मिलेंगे शिवराज सिंह चौहान। दोपहर 12 बजे होगी मुलाकात। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का आज हो सकता है विस्तार। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में शपथ ग्रहण संभव। तमिलनाडु सीएम MK स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। बाढ़ पर चर्चा के लिए मुलाकात का मांगा वक्त। तमिलनाडु के राज्यपाल ने बुलाई बैठक। तमिलनाडु में बाढ़ के हालात पर होगी मीटिंग। आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया। कर्नाटक में सूखे की स्थिति पर करेंगे चर्चा। तमिलनाडु के थुथुकुडी में बारिश की वजह से हाल बेहाल। भारतीय सेना ने बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाया। तमिलनाडु में बारिश का कहर। थुथुकुडी के कई इलाकों में भरा पानी। लोगों को आने जाने में परेशानी।
तमिलनाडु की कन्याकुमारी में भारी बारिश के बाद जलभराव, सुचिंद्रम क्षेत्र में हालात बुरी तरह से खराब, ड्रोन तस्वीरें सामने आई। तमिलनाडु के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबे लोगों के आशियाने, जनजीवन अस्त व्यस्त। तमिलनाडु में तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई लोगों के घरों में घुसा पानी। भारी बारिश के बाद तमिलनाडु में बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ में फंसे 17 लोगों का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। तमिलनाडु के थुथुकुडी में आम जनजीवन हुआ प्रभावित, कई हिस्सों में जलभराव, घरों में घुसा पानी। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी से बदला नजारा, चारों ओर जमी बर्फ की चादर, गुलमर्ग से आई खूबसूरत तस्वीरें। बर्फबारी के बाद वंडरलैंड में बदला गुलमर्ग, बड़ी तादाद में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू। पुंछ की मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी, यातायात सेवाएं फिर से बहाल की गई। उत्तराखंड के टिहरी में तेज बर्फबारी, गंगी गांव में मस्ती करते नजर आए स्थानीय लोग। जेडीयू ने अपने प्रदेश महासचिव को पार्टी से निकाला, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ बयानबाजी का आरोप। राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह, सूरत में कारीगर ने बनाया राम मंदिर थीम पर हीरे का नेकलेस। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी में जुटा मंदिर प्रशासन, 4000 साधु संतों को भेजा गया निमंत्रण। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, तो बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध। केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के बाहर आईटीबीपी के जवानों की तैनाती, मंदिर के कपाट बंद होने के बाद जवानों को किया गया तैनात। दिल्ली में खालिस्तानी समर्थकों की करतूत, हरिनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर लिखे खालिस्तानी नारे, पुलिस ने हटाया। बिहार में आशीर्वाद गोल्ड लोन से 2 करोड़ के सोने की लूट, शेखपुरा में 5 किलो सोना लूटकर भागे बदमाश, हथियारों के बल पर घटना को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पेपर मिल के गोदाम में लगी भीषण आग, घटना में लाखों रुपए का नुकसान। राजस्थान के धौलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 5 को रौंदा, हादसे में 6 की मौत, 3 की हालत गंभीर। बिहार के मुजफ्फरपुर में फंदे से लटका मिला महिला सिपाही का शव, शिकायत दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के वैशाली में शिक्षा विभाग के अधिकारी का अपहरण, अपराधियों ने 5 करोड़ रुपए मांगी फिरौती, पुलिस ने मामले की जांच की। यूपी के महाराजगंज में सेक्स रैकेट का हुआ पर्दाफाश, पुलिस की छापेमारी कर नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया, जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के बरेली में महिला यात्री से मारपीट करने के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने महिला टीटी को किया निलंबित। पंजाब के लुधियाना में बदमाशों ने डॉक्टर के साथ की लूटपाट, 45,000 रुपए लूटकर हुए फरार। राजस्थान के बीकानेर में नकली नोटों के साथ 2 व्यापारी गिरफ्तार, पुलिस ने 60,000 के नकली नोट किए बरामद। हिंदू रक्षा दल ने बदला यूपी के गाजियाबाद का नाम, कई जगहों पर गाजियाबाद को हटाकर लिखा दुधेश्वर नगर। बिहार के बेतिया में बिजली के पोल में लगी आग, बिजली विभाग के अधिकारियों ने नहीं उठाया फोन। भुवनेश्वर में कार में लगी अचानक आग, दमकल की गाड़ी ने पाया आग पर काबू, हादसे के कारणों का अभी पता नहीं।